आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कामयाबी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पहुंचे। वहीं पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिड़ला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आरती की। 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय के पीएम बनने पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में इटली में पीएम मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र किया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। गौर ने लिखा, ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण है। साथ ही श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया के राष्ट्र प्रमुखों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। दस जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है, ये उस भारत की दास्तां है जो आजादी के बाद भूख, गरीबी और संसाधनों की कमी से संघर्ष करता था, लेकिन मोदी युग में वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमी बन गया है। तारीखें कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होती हैं, कुछ तारीखें इतिहास रचती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 13 मई 1952। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो लगातार 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह पंडित जी ने पीएम के तौर पर कुल 4398 दिन काम किया। अब ऐसी ही एक दूसरी तारीख आई है 10 जून 2026 की। इस बार रिकॉर्ड रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। ऐतिहासिक जनादेश के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर वो जन सेवा कर रहे हैं। 10 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के सफर को पूरा कर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। सबसे लंबे अंतराल के पीएम के तौर पर यह सिर्फ मील का पत्थर नहीं है। दोनों नेताओं के दौर में जो करिश्माई काम हुए वो और भी दिलचस्प है।
भारत आजाद हुआ तब देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का था। लंबे वक्त तक भारत में जीडीपी की विकास दर 3.5 से 4% के आसपास घूमती रही। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। 2026 में भारत की जीडीपी 357 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। भारत 6.5 से 7% की दर से बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2025-26 में चौथे स्थान पर आ गया। जब देश आजाद हुआ, हम अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर थे। अमेरिका के PL 480 कार्यक्रम के तहत विदेश से जहाज भारत आता था, जो जनता का पेट भरता था। इसी वजह से उस दौर को शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा गया। लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर कंट्रीज में शुमार है। चावल गेहूं के एक्सपोर्ट के अलावा आज भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रहा है। 10 जून 2026 सिर्फ एक राजनीतिक रिकॉर्ड का दिन नहीं है, बल्कि भारत की बदलती कहानी को समझने का एक अवसर भी है। यह उस लोकतंत्र की कहानी है जिसने सत्ता परिवर्तन भी देखा, आर्थिक परिवर्तन भी देखा और दुनिया में अपनी बदलती भूमिका भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल अभी जारी है। आने वाले वक्त में शायद और भी नए रिकॉर्ड बने, लेकिन बुलंद भारत की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है।